प्रभु के कितनी बार विवाह होंगे द्वारिका जी में? 9 बार। और ये जो 9 बार के विवाह हैं, ये 9 प्रकार के विवाह हैं। और ये 9 प्रकार के जो विवाह हैं, ये नवधा भक्ति का स्वरूप है। ठाकुर जी किसको वर्ण करेंगे? ठाकुर जी किसी स्त्री का वर्ण नहीं करते, ठाकुर जी भक्ति का वर्ण करते हैं। भक्ति ही भगवान की प्रिया है। तो श्री रुक्मणी जी कौन है? श्री रुक्मणी जी श्रवण भक्ति है। पहली रानी रुक्मणी जी, प्रथम भक्ति है श्रवण। रुक्मणी जी कौन है? श्रवण भक्ति। इसलिए रुक्मणी जी ने जो पत्र भेजा प्रभु को, उस पत्र का पहला शब्द क्या है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निरवीस्य कर्ण बिभरैः हरतुंगता रूपम दुशां दशमितामखिलार् लाभ त्वय्यच्युतया विशति चित्तम अत्रपम। पहली भक्ति श्रवण भक्ति। रुक्मणी जी ने सुना है, नारद जी के मुख से, संतों के मुख से श्री कृष्ण को सुना है, और सुना है तो प्रीति जागी है, और फिर ठाकुर जी घोर विपत्ति में भी वर्ण कर लिए। ये नित्य प्रिया है, पर नित्य प्रिया भी अवतार लेती हैं तो साधन करके दिखाती हैं। रुक्मणी जी को श्रवण भक्ति से भगवान मिले हैं। अब भगवान का दूसरा विवाह कौन से होगा? श्री जाम्बवती जी से। मणि चोरी का आरोप लगा है और मणि मिली जाम्बवान जी के पास। जाम्बवान जी को युद्ध सुख दे के भगवान मणि लिए। तब जाम्बवान जी ने कहा, प्रभु केवल मणि नहीं दूंगा, मेरी कन्या को भी स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा विवाह जाम्बवती जी के साथ। ये जाम्बवती जी कौन है? जाम्बवती जी कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। जाम्बवान जी चारों युगों में हैं, आज भी हैं। जो चिरंजीवी हैं, हनुमान जी तो हैं, जाम्बवान जी भी चिरंजीवी हैं। सतयुग में भी हैं, त्रेता में भी हैं, द्वापर में भी हैं, कलयुग में भी हैं। इन जाम्बवान जी को कीर्तन भक्ति कहां से प्राप्त हुई है जानते हैं? जाम्बवान जी को कीर्तन भक्ति प्राप्त हुई है हनुमान जी से। हनुमान जी में तो सारी भक्ति विराजती है। हनुमान जी को जाम्बवान जी ने कहा, आप कैसे चारों युगों में रहेंगे? भगवान आज्ञा किए हैं। हनुमान जी ने कहा, हम श्रवण भक्ति के सहारे रहेंगे। जब तक इस धरा पे राम कथा है तब तक हनुमान है। हम कैसे रहें? तो हनुमान जी ने कीर्तन भक्ति प्रदान की है। जाम्बवान जी कीर्तन करके रहे हैं, कीर्तन के आश्रय में रहे हैं। उनकी बिटिया जाम्बवती कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। वो मणि खो गई, फिर मणि मिल गई, ये सब बाह्य लीला है। अंततः भगवान ने दूसरा विवाह, दूसरी भक्ति स्वरूपा, कीर्तन भक्ति स्वरूपा जाम्बवती जी के साथ किया है। जाम्बवान जी ने अपनी कन्या जाम्बवती भगवान को प्रदान की। सो कहिए जाम्बवती वल्लभ लाल की जय हो। फिर तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ। ये सत्यभामा जी कौन है? सत्राजित यादव की कन्या है। कथा आप जानते हैं, कथा के भीतर जो मर्म है उसको बोल रहे हैं। मणि चोरी का आरोप लगाया भगवान पे सत्राजित ने, और फिर जब मिल गई तो क्षमा मांगी। मन में सोचा कि कितना बड़ा अपराध कर लिया, द्वारिका में रहते हैं और द्वारिकाधीश से बैर कर लिया, अब संबंध को मधुर कैसे करूं। मन में विचार आया, मेरी एक ही एक संतान है सत्यभामा, यदि वो भगवान को प्रदान करूं तो मधुर संबंध हो जाएगा। ये सत्यभामा कौन सी भक्ति है? ये भगवान की तीसरी पटरानी है, और ये नवधा भक्ति में तीसरी भक्ति है स्मरण भक्ति। सत्यभामा जी मूल रूप में धरा देवी का अवतार है, पृथ्वी देवी का अवतार है। द्वारिका जी में रहती हैं, लेकिन मन ही मन स्मरण करती हैं प्रभु का। ऐसी स्मरण भक्ति करती हैं कोई जान न सके। मन में सोचती हैं, यदि मेरी स्मरण भक्ति सच्ची है तो एक दिन मेरे पिता ही मुझे कहेंगे
कि बेटी मैं तेरा कन्यादान भगवान के प्रति कर रहा हूं। बेटी अपने बाप को थोड़ो कहेगी कि मुझे उस वर से ब्याह दो। यदि मैंने सच्चाई से गोविंद की स्मरण भक्ति की है तो कुछ ऐसा बानक बन जाएगा, कुछ ऐसा घटनाक्रम हो जाएगा कि मेरे पिता मेरा कन्यादान श्री कृष्ण के प्रति कर देंगे। मणि का बहाना बन गया और भगवान का तीसरा विवाह संपन्न हुआ श्री सत्यभामा जी के साथ। सत्यभामा जी स्मरण भक्ति हैं, सो कहिए सत्यभामा वल्लभ लाल की जय हो। और साथ में सत्यराजित यादव वो मणि भी देना चाहते थे। कैसी मणि थी? सूर्यमणि। भागवत जी में लिखा उससे प्रतिदिन 8 भार सोना झड़ता था। एक भार में 8 मन, कितना हो गया? 64 मन सोना देना चाहते थे दहेज में। भगवान ने कभी मणि नहीं लेंगे हम, ये तो मणि जहां रहते झगड़ा करवाती है, तुम्हारा हमारा झगड़ा हो गया, अब हम नहीं लेंगे मणि। उन्होंने बहुत कहा प्रभु मेरी एक ही बेटी है, सब इसी का है, मैं अपनी बेटी को ही दहेज में देना चाहता हूं। भगवान ने कहा मणि नहीं लेंगे हम। बहुत कहा, तब भगवान ने इतना कहा ऐसा करिए सत्यराजित जी मणि तो आप रखो, सेवा पूजा आप करो। इतना कह रहे हो तो मणि से जो सोना प्रसव होता है 64 मन, वो द्वारिका जी भिजवा दिया करो। तो ठाकुर जी की ससुराल से प्रतिदिन कितना सोना आवे? 64 मन। आप में से किसी की ऐसी ससुराल है? दुनिया में ऐसी किसी की ससुराल नहीं हो सके जैसी कन्हैया की ससुराल है। ठाकुर जी की ससुराल से प्रतिदिन 64 मन सोना सत्यभामा जी के पीहर से। 3 विवाह संपन्न हो गए। बोले स्वर्ण आता, इसका अर्थ क्या है? बोले साधक के लिए असली स्वर्ण उसकी स्मरण भक्ति है। श्रवण तो करना ही है, कीर्तन तो करना ही है, परिक्रमा देनी है, लेकिन इन सब भक्तियों में सोना क्या है? सोना है अब स्मरण बनने लग जा। अब ये पापी मन भटकना भटकाना छोड़ दे। अब ये पापी मन मधुकर बन जाए राधा गोविंद के चरण कमल का। जैसे मधुकर को मरना मंजूर है पर मधुकर कमल छोड़ रसपान नहीं करे। एक मक्खी होती है, मक्खी की महिमा नहीं लिखी ग्रंथों में। मक्खी किसको कहते हैं? वो गुड़ पे भी बैठेगी और गोबर पे भी बैठेगी, उसे तो बैठने से मतलब है। वो गुड़ पे भी बैठ जाएगी और गोबर पे भी बैठ जाएगी, क्योंकि उसको तो बैठना है, उसको गुड़ और गोबर का अंतर नहीं पता। वो गुड़ का भी स्वाद लेगी, गोबर का भी ले लेगी। वो मक्खी है, मक्खी नहीं बनना। माने कथा में भी आ गए लेकिन चित्त जगत में भी लगा है ना, मक्खी नहीं बनना। एक मक्खी से ऊपर हो मधुमक्खी। मधुमक्खी कैसी हो? मधुमक्खी गंदगी पे नहीं बैठती, मधुमक्खी फूल पे ही बैठती है। ठीक बात, गंदगी पे नहीं बैठती मधुमक्खी, लेकिन मधुमक्खी भी नहीं बनना हमको। क्यों? बोले मधुमक्खी फूल पर बैठती है, उसका रस पान करती है, शहद बनाती है, पर विडंबना यह है न तो खुद खाए न किसी और को खाने दे। इकट्ठा तो करती है पुष्पों का रस, पर न तो खुद खाए और न किसी और को खाने दे। इकट्ठा करती रहती है ना। हम मधुमक्खी भी नहीं बनेंगे। माने कथा से जानकारी हम सब इकट्ठा कर लिए, पर न तो स्वयं आस्वादन कर पाए, न तो कथा में एक बार हमारी आंख से आंसू गिरा, न हमारा चित्त द्रवीभूत भया। इकट्ठा कर लिए, ज्ञान बहुत इकट्ठा कर लिए। मुझे ये भी पता, मुझे वो भी पता, मैं ये भी सुन चुका, मैं वो भी सुन चुका, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। पर न तो मधुमक्खी ने एक बूंद शहद खुद चखा और न दूसरे को चखने दिया। होता क्या है? छत्ता तोड़ने वाले आते हैं, नीचे आग लगा देते हैं, मधुमक्खियां जल के मर जाती हैं, शहद कोई और ले जाता है। तो मक्खी भी नहीं बनना, उसे तो यही नहीं पता गुड़ क्या गोबर क्या। मधुमक्खी भी नहीं बनना, इकट्ठा तो बहुत करे, आस्वादन नहीं करे। तो क्या बनना है? भ्रमर बनना। भागवत जी में मक्खी गीत है,
भागवत जी में मधुमक्खी गीत है ना, भागवत जी में भ्रमर गीत है। ये सुखदेव भ्रमर की इतनी महिमा क्यों गाते हैं? गोस्वामी जी भी भ्रमर की महिमा गाते हैं। मन पन कर तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो, मन मधुकर पन कर तुलसी अबलो नसानी अबना नसे हो। इस पद की अंतिम पंक्ति गोस्वामी जी के मुख की है। मन मधुकर प्रण कर तुलसी, मन मधुकर प्रण कर तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो, अब लो नसानी अब ना नसे हो। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हो। पायो नाम रूप चिंतामणि, उर करते न खसे हो। श्याम रूप रुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसे हो। मन मधुकर पन कर तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हो। अब लो नसानी अब ना नसे हो। गोस्वामी जी मधुकर बनना चाहते हैं, मधुकर बनना चाहते हैं। सुखदेव जी भ्रमर गीत गाते हैं। मक्खी नहीं बनेंगे, मधुमक्खी नहीं बनेंगे, भ्रमर बनेंगे। भ्रमर की क्या महिमा है भैया? भ्रमर कुछ इकट्ठा नहीं करे, गंदगी पे तो बैठने का सवाल नहीं, वो इकट्ठा भी नहीं करता। भ्रमर तो कमल पर बैठता है और बैठते ही रसपान 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 रसपान। हम लोग की ऐसी स्थिति हो जाए कथा में आते ही बस रसपान रसपान रसपान। ये भी आग्रह मत कहिए कि मुझे उस प्रसंग में आनंद आता है, मुझे उस पर, ये भी आग्रह ठीक नहीं है। हरि के हर चरित्र का स्वाद लीजिए। ये चॉइस नहीं कि मुझे वो अच्छा, ना 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 ना। हमारा हरि प्यारा, उसकी हर बात प्यारी, आपकी हर लीला प्यारी है। आप प्यारे हो, जो प्रिय होता है उसकी हर बात प्रिय लगती है। तो ठाकुर प्रिय तो उसकी हर लीला प्रिय है। फिर ये कैसे कहोगी वो पसंद वो पसंद? ना, मुझे तो मेरा प्यारा पसंद है, उसकी हर बात पसंद है, उसका हर रूप पसंद है, उसकी हर लीला पसंद है। अब एक चाहत है कि वो मुझे पसंद कर ले, मैं उनकी पसंद में आ जाऊं। मुझ में पसंद करने लायक कुछ नहीं है, वे मुझे पसंद कर लें, अपनी सेवा का दान कर दें तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। भ्रमर गीत, भ्रमर पान करता है। तो ठाकुर जी की ससुराल से 64 मन सोना आवे। ये सोना सत्यभामा जी के पीहर से क्यों आता है? रुक्मणी जी गरीब बाप की बेटी है क्या? और रुक्मणी जी बहुत बड़े राजा की बेटी है। जामवती कम, जामवान जी की महिमा कम है क्या? या और आगे ब्याह सुनेंगे, कोई गरीब बाप की बेटी है, सब बड़े बड़े राजा महाराजाओं की बेटी है। पर सोना आता है सत्यभामा जी की ससुराल से। ये सोना क्या है? ये स्मरण भक्ति ही सोना है, स्मरण भक्ति ही सोना है। भैया हो सकता है कभी जीवन में ऐसा क्षण आए कानों से सुनना बंद हो जाए, कभी ऐसा क्षण आ सकता है, कभी ऐसा क्षण आवे कंठ से बोलना बंद हो जाए, कभी जीवन में ऐसा क्षण आवे कि पांव से चल के वृंदावन जा नहीं पावे, कभी जीवन में ऐसा क्षण आवे कि पलंग से उठ नहीं पावे, इधर सुई लगी और उधर सुई लगी। कभी ऐसा क्षण आवे जीवन में, इस समय क्या काम आएगा? स्मरण। जब कभी जीवन में ऐसा क्षण आएगा कि सैया पे पड़े होंगे और कानों ने सुनना बंद कर दिया तो सुनेंगे कैसे? और जीवा ने बोलना बंद कर दिया, बोलेंगे कैसे? जीवा बोलना बंद कर सकती है, इस मन का बोलना बंद नहीं होता। इंद्रियां तो शिथिल हो जाती हैं, ये मन शिथिल नहीं होता। मन क्या करता है? हमको तो लगता है व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा है, ये तो हमको लगता है कि वेंटिलेटर पे है महाराज वो,
और वेंटिलेटर पे चले गए। शरीर वेंटिलेटर पे था, मन नहीं। शरीर वेंटिलेटर पे है, निष्क्रिय है, पर मन उस समय भी उड़ान भर रहा है। मन उस समय भी दौड़ रहा है, उस समय भी उड़ान भर रहा है। मन कहां की उड़ान भर रहा है? अभी उड़ान भर रहे थे ना, अब 7 दिन हो गए, ऐसी आवाज आई नहीं। यजमान जी ने कहा कि सेना के विमान जा रहे हैं। हमने कहा हमको लगा ग्वाल बालों के विमान जा रहे हैं, उड़ उड़ के सब बरसाना पहुंचने चाहते हैं। होली होनी है, दूर है तो विमान में बैठ के जाना पड़ेगा। शरीर वेंटिलेटर पे, मन उड़ान भरता है। संसारी का मन संसार में उड़ान भरेगा तो शरीर अंतिम काल में सभी का शरीर शिथिल हो ही जाता है। अंतिम अवस्था में प्राण त्यागने में पीड़ा तो होती है, तो शरीर शिथिल होना, रोगी हो जाना, विस्मृति हो जाना, कंठ बंद हो जाना, कानों से सुनना बंद हो जाना, ये प्रायः होता है। ऐसे समय में स्मरण बहुत काम आता है, क्योंकि मन को कोई रोग नहीं हुआ है, ये मन बूढ़ा नहीं हुए। शरीर शिथिल हो, मन शिथिल नहीं हो। शरीर वेंटिलेटर पे पड़ा है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है, मन उस समय भी पूरा जवान है, पर जाएगा उधर ही को जिधर का रास्ता दिखाए हैं। तो मीराबाई का कहना है कि चलो रे मन वृंदावन की। अब तन जहां पड़ा रह जाए, पड़ा रह जाए, क्या करें, क्या करें। सामान भी जहां पड़ा है वहीं पड़ा रह जाएगा, सामान की तो क्या चिंता करें। ये तन भी जहां पड़ा है वहीं पड़ा रह जाएगा, पर कोई बात नहीं, मोहन से मिलन तो मन से होगा। ए मेरे मन, उस समय तू मुझको वृंदावन ले जाना। चलो मन वृंदावन की ओर। तो श्री सत्यभामा जी स्मरण भक्ति है। 3 ब्याह हो गए प्रभु के, गिनते रहिएगा कोई छूट न जाए। चौथा ब्याह हो रहा है श्री यमुना जी से। यमुना जी चतुर्थ प्रिया हैं। यमुना जी सूर्य भगवान की कन्या, श्री शनिदेव और यमराज की बहन है। वैष्णवों को बिल्कुल शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं है, वैष्णवों को बिल्कुल यमराज से डरने की जरूरत नहीं है। अरे हमारे ठाकुर जी के साले लगते हैं, अपने को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ज्यादा को तिकड़म करें तो इनको कहो आपके ही बहनोई का भजन करते हैं, कुछ छूट दो। न तो यमुना जी का मनोरथ कर दे, यमुना जी को प्रार्थना कर दे। यमुना जी अपने भैयाओं को कह दो आड़े टेढ़े होके बैठे हैं, मुझे भजन में अनुकूलता प्रदान करें। वैष्णवों का अहित नहीं करते कभी, ये तो ठाकुर जी के प्रिय साले हैं।